नमस्कार। 5 नंबर का ये ब्लूप्रिंट के हिसाब से ये मेरे हिसाब से अंतिम प्रश्न है, जिसमें प्रश्न है रूस में 1861 से 1940 के बीच किसानों की स्थिति में क्या क्या परिवर्तन आए। इसका उत्तर है रूस में किसानों की स्थिति में प्रमुख परिवर्तन क्रमवार होते गए। जिसमें 1861 में क्या हुआ तो रूस में किसानों को अर्धदास के रूप में रखा गया। इसमें किसानों को अपने मालिक की ज़मीन में ही काम करना होता था, बिना मालिक की आज्ञा से दूसरे काम धंधे नहीं कर सकते थे, गांव छोड़कर नहीं जा सकते थे। 1861 में जार ने एक घोषणा किया और इस घोषणा के बाद इस प्रथा से तो किसानों को मुक्ति मिल गई, मगर ज़मीन तब भी भूस्वामियों के हाथों में थी। किसानों को वो ज़मीन भी ऊँची किरायों पर वो भूस्वामी देते थे। किसानों की जार की पहल पर कुछ ज़मीन भूस्वामियों के द्वारा दे दी गई, मगर उनकी ऊंची कीमत किसानों को चुकानी पड़ती थी। शासन की ओर से यह रकम भूस्वामियों को अदा किया गया और किसानों को इसे किस्तों में पटाना था। जब तक वे इसे पटा नहीं देते, उन्हें गांव छोड़कर जाने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद 1917 में किसानों की क्या स्थिति आई तो 1917 तक किसानों की कई पीढ़ियों ने, जो ऊपर हम पढ़े हैं, जो ऋण था इसको चुकाया और चुकाते रहे। 1861 के सुधारों में फ़ायदा भूस्वामियों को ही ज़्यादा हुआ। किसान कानूनी रूप से तो आज़ाद हुए, मगर आर्थिक रूप से और बुरे हालातों में फंस गए। कई किसान शहर चले गए तो कई सेना में भर्ती हो गए इस विषम परिस्थिति के कारण। अक्टूबर क्रांति के बाद क्रांतिकारी सरकार ने ज़मीन संबंधी ऐलान किया, जिसमें भूस्वामियों की ज़मीन का राष्ट्रीयकरण किया गया और उनका ज़मीन किसानों को आपस में बांटने का अधिकार दिया गया। 1917 के बाद किसानों को ज़मीन मिलने से अधिकांश कृषक मध्यम दर्जे के व कुछ बड़े दर्जे के किसान बन गए। खेती के तरीके अभी भी पारंपरिक थे, उनमें बदलाव किया गया। सामूहिक खेती को बढ़ावा दिया गया। छोटे और मध्यम किसान तैयार हो गए, लेकिन बड़े किसान और कुछ मध्यम किसान इसका विरोध करने लग गए। विरोध करने पर उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। कईयों को काला पानी की सज़ा मिली तो कुछ किसानों को मार डाला गया। इस घटना के कारण रूस की कृषि कुछ वर्ष तक संकटग्रस्त रही। 1932-34 में रूस में भीषण अकाल पड़ा और लाखों लोग भूखमरी के कारण मर गए। फिर 1936 में कृषि का सामूहिकरण हुआ और रूस में निजी खेती लगभग समाप्त हो गई। 1937 के बाद कृषि का तेज़ी से विकास हुआ और औद्योगिकरण का फ़ायदा उठाते हुए उत्पादन तेजी से होने लगा। इस प्रकार किसानों की स्थिति में अनेकों उतार चढ़ाव रूस में देखने को मिलता है।